तो अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मोहम्मद उज़ैर। तो आज मैंने मतलब आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाता रहता हूँ। तो आज मैंने कहा क्योंकि ना आज आपके लिए कुछ एम्बेसी के इंटरव्यू के रिलेटेड और इस तरह के ख़ास तौर पे इटालियन एम्बेसी या किसी भी यूरोपियन एम्बेसी में आप ये आपके लिए ये यूज़फुल चीज़ है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान से जो उनसे स्टूडेंट्स हैं उनको पहला मसला तो अभी अपॉइंटमेंट में आ रहा है। तो मार्केट में कुछ एजेंट्स वगैरह हैं वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन वो आपने अपने बिहाफ पे अपने अगर आप चाहें तो ले सकते हैं उनसे, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा उनकी या इस तरह कोई नहीं है। मे भी कोई ठीक भी हो, मे भी कोई ना भी हो। लेकिन अब मैं आपको ज़रा इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ बताऊँगा चीज़ें कि इटालियन एम्बेसी वगैरह में आप इंटरव्यू के आपकी क्या प्रिपरेशन। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास आइल्स होना चाहिए और आपका स्पीकिंग लेवल कुछ अच्छा होना चाहिए। ख़ास तौर पर आपका अगर मास्टर के स्टूडेंट्स हैं या बैचलर के स्टूडेंट में कई दफ़ा होता है कि स्टूडेंट जाके वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना और इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी। बाकी आपको मैं आगे टिप्स वगैरह उसके देता हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज़ जो सी है वो आपकी आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सब पूरे करके लेके जाने हैं। अगर आप बैचलर में जा रहे हैं तो अपने IBCC मोफा से टेस्टेड करवा कर जाएँ, अपना FRC भी टेस्टेड करवा के लेके जाएँ। अटेस्टेड हो जाएगा तो बेहतर है, नोटरी पब्लिक से मतलब हो सकता है तो बेहतर है। कोशिश करें कि अपनी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट को भी आप अटेस्टेड करवाएं। तो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह ये अच्छी तरह उनको प्रिपेयर करके साथ लेके जाएं और कोशिश करें कि पासपोर्ट 10 साल का बनवाएं, क्योंकि जब आप इधर आ जाएंगे तब आपको मुश्किल होगी, फिर आप भागे फिरेंगे यार ये 5 साल का हो गया, वीज़ा एक्सटेंड में इशू आ जाता है, इस तरह के 100 इशूज़ आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके बाद आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर। अभी कुछ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स, नहीं यार अगर हम ना 156 यूरो या ये जो इस तरह की फीसेस होती हैं अगर हम देंगे तो हमारा वीज़ा लगने के चांसेस, इट्स नॉट मैटर मतलब ये इसका कोई मसला नहीं है। ये मैंने भी, हालांकि मैं टर्की से आया था तो मैंने यहाँ पर आकर पे किए थे, वो कोई मसला नहीं है। आप अगर ना भी करेंगे तो एम्बेसी वाले आपका इस बिहाफ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो अगर आप बैचलर में आ रहे हैं तो आपका स्टडी गैप मेरे अगर मैं प्रेफर करूं तो 2 से 3 साल अगर हो तो मैनेज हो सकता है, जिसमें आप कोरोना की रीज़न डाल सकते हैं, जिसमें आप अपना कोई फाइनेंशियल अगर ना डालें तो बेहतर है, तो आप अपना जॉब का डाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप डाल सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ये इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, अपना एक्सेप्टेंस लेटर और DOV। हाँ, अगर आप DOV नहीं करवाना चाहते, अगर आप मुशक्क़त या इस तरह के कुछ स्टूडेंट होते हैं यार मैं इधर किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो एक सीमिया या उसको चीमिया, इटालियन में उसको चीमिया कहते हैं, इक्वलेंस होती है वो भी, तो आप वो भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर किसी भाई को उसकी ज़रूरत हो तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है, मैं इसको करवा के दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो बाकी इस डॉक्यूमेंटेशन आपने अच्छी तरह कर ली अपनी। और आपका मेन जो सा वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है ना, आपका कवर लेटर पे कर रहा होता है। कवर लेटर में कोशिश करें कि प्रोफेशनल तरीके से बनाएं, खुद बनाएं या किसी की खिदमत ले लें जाके। तो उसमें अच्छी तरह मेंशन करें कि आप क्या कर रहे थे ये वो। तो मैंने इसी बिहाफ पे अपना अप्लाई किया, तो उसमें मेरे से उन्होंने कोई चीज़ मतलब इंटरव्यू के में कुछ नहीं पूछा और मैंने अपना इधर ही बेटा अप्लाई कर लिया। कवर लेटर की बात कर रहे थे, कवर लेटर में आपने A to Z मेंशन करना है कि आप क्या स्टडी क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और आपने यहाँ पे जाने का फ़ैसला क्यों किया है, पाकिस्तान में क्यों नहीं। अगर आप उसमें एवरीथिंग मेंशन कर देंगे, मे बी वो आपका इंटरव्यू इतना टफ ना हो और सम टाइम वो आपका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लेते। तो इसके लिए आपने बिल्कुल नहीं घबराना, तो आपने कवर लेटर में एवरीथिंग मेंशन करके जाना है। और तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है आपकी डमी टिकट booking.com, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो कोई ज़रूरत नहीं है पेड लेने की, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डमी टिकट लें, एजेंट से बनवा लें किसी से। उसके बाद आप होटल रिजर्वेशन बुकिंग, वो भी आपका कोई मसला नहीं है, तो वो आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं करनी आती तो वो किसी एजेंट से रब्ता कर लें, वो आपको बना के दे देगा, कोई मसला नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की आपने बिल्कुल टेंशन लें, डॉक्यूमेंट अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएँ, एम्बेसी में जाएँ। तो उसके बाद अगला सेशन आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में भी वो उसका सम ऑफ स्टूडेंट वेरी कॉन्शियस अबाउट द क्वेश्चन आंसर, तो वो बड़ी वरीड होते हैं इस बारे में कि यार हम क्या करें, ये इंटरव्यू ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मतलब स्पीकिंग लेवल नहीं होता, पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश मतलब नहीं पढ़ रहे, तो सम स्टूडेंट को काफ़ी इशू होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इंग्लिश का, लेकिन हम उसको स्पीकिंग में हम उसको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम क्या चीज़ें ये वो। तो ये चीज़ें अच्छी तरह कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करके जाएँ, कन्वर्सेशन करें, इस तरह की चीज़ें करें। यूट्यूब से देखें वीडियोस, आपको काफ़ी सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आप पेड जाके उनसे अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अभी
इंशाल्लाह भी आपको मैं आगे क्वेश्चन आंसर का बताऊंगा कि आप क्वेश्चन आंसर उसमें कौन कौन से आएंगे और आप उनको कैसे क्लियर करेंगे। आ जाते हैं जब आप इंटर हो जाएंगे एम्बेसी में तो क्वेश्चन आंसर और इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो उसमें यह है कि वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई क्यों जा रहे हो इटली। तो अब इसके लिए आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि पाकिस्तान में मेरा मेजर नहीं है या मैं यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। हाँ यहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये चीज़ें आप सारी अच्छी तरह उसको मेंशन करेंगे। तो मैं इस मतलब घबराना नहीं है, आपने अच्छा सा इसका बना के लेके जाना स्ट्रक्चर, वाई इटली और वाई दिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें, उसके प्रोफेसर्स देखें, उनकी एवरीथिंग देखें, चीज़ें उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। यहाँ के प्रोफेसर अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ अच्छा है, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर है और इस तरह की चीज़ें जब आप मेंशन करेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और मेजर के रिलेटेड ज़ाहिर है अगर आपका प्रीवियस मेजर आपकी फील्ड के रिलेटेड है तो उसको कहें मुझे मेरी फील्ड के रिलेटेड है, अगर नहीं है तो फिर उसको मेंशन करें कि मैंने वो पिछला मेजर क्यों चूज़ किया था और अगला मेजर मैं किस लिए चूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं मतलब अपनी फील्ड में आगे जाके अपने मैं काम कर सकूँ या इस तरह की चीज़ें कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने मतलब मेजर के रिलेटेड आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा आप किस मेजर में और क्यों जा रहे हैं। आपको अपने यूनिवर्सिटी का नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम वो पूछ लेते हैं किस सिटी में जा रहे हो, एरोप्लेन से जाओगे, किस एयरपोर्ट पे उतरोगे, फलानी जगह से कैसे जाओगे। समटाइम वो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इसमें भी आपने घबराना नहीं है। और ये सारी चीज़ें, और तीसरे नंबर पर वो पूछेंगे आपने एडमिशन कैसे अप्लाई किया है। तो आपने ये नहीं कहना भी मैंने खुद किया है, अगर आपने किया खुद तो ठीक है आप कह दें, लेकिन अगर आपने एजेंट के थ्रू या आपने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, एजेंट के बजाय आप अगर किसी मतलब कंसल्टेंट का नाम ले लें या किसी फ़र्म का नाम ले लें, तो या किसी ऑनलाइन फ़र्म का नाम ले लें, काफ़ी सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, तो वो आपको प्रेफर करेंगे ठीक है यार इस बंदे ने फ़लानी फ़र्म से खिदमात लेकर अपना एडमिशन। जब आप एजेंट का नाम लेंगे ना, क्योंकि एजेंट का नाम कई दफ़ा ख़राब होता है मार्केट में, तो वो उस तरह के ना वो होता रहता है मसला, तो उसमें आपके लिए मसला ना क्रिएट हो जाए। तो इसके बाद वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मतलब स्पॉन्सर के रिलेटेड। अभी स्पॉन्सर आपका भाई कर रहा है, बहन कर रही है, अपना ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर आपका कोई अंकल है, कोई फ़लाना है, आपको फ़लाना है, ये मसला हो सकता है। लेकिन समटाइम कुछ लोग यूज़ करते हैं टर्की के लिए। लास्ट टाइम एक लड़के ने यूज़ किया था, उसका वीज़ा लग गया था, तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसको पूरा कर लें। अगर वो कोई इस तरह का आपके साथ रीज़न भी है तो उसमें भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, अगर बेशक आपके अम्मा अब्बा हैं या सिस्टर है या भाई है जो भी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका मोफा से टेस्टेड होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, ताकि उनको अगर ज़रूरत भी पड़े वेरीफाई करने की तो वो उसको देख के आपका उधर ही वो क्लियर कर दें, ताकि आपको दोबारा वो बुलाए ना या दोबारा उसके बेस पे आपकी अल्लाह ना करे रिएक्शन लगाएं, इस तरह की चीज़ें ना हों। तो ये सारी चीज़ें ये इनको अपने जहन में रख के अपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करके जाना है। तो अब आ जाते हैं टर्की के रिलेटेड। अगर आप वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टर्की से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं, किसी भी मुल्क से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट इनिशियल इनके ज़्यादा चाहिए होंगे। आपको वहाँ का बैंक अकाउंट चाहिए होगा, आपका खुद का हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है वहाँ पे उसका भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आपको वहाँ का एड्रेस चाहिए होगा, समटाइम मांग लेते हैं, समटाइम वो आपको छोड़ भी सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा वहाँ का औरंगी बिलग्रेस, जिस तरह वो टर्की में होता है। यहाँ अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं तो दुबई वगैरह में आपको वर्क सर्टिफिकेट यहाँ वो उनका चाहिए होगा कि आप यहाँ पे वर्क वगैरह कर रहे हैं। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मे बी मैंने कुछ मिस कर दी हूँ, तो अगर आपको फिर भी वो कुछ मांगे तो आप मेरे से वो मदद ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। तो ये मैंने आपको सारी अपनी बता दी हैं चीज़ें, आप कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर किसी को फिर भी समझ ना लगे तो मेरे से दोबारा रब्ता कर सकता है। तो ये तो इंशाल्लाह ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।